नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय आलोक पाठक सर। आलोक सर का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। दरअसल आज 10 जुलाई है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कानपुर और आगरा में मौजूद रहना था। ये पहले से तैयारी थी, ये कोई आज की तैयारी नहीं। इससे चंद दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आए थे। लखनऊ आए तो जो हालात देखने को मिले कि जातिगत मामलों का विरोध करने वाली भाजपा जातिगत तोरण द्वार बनाकर उनका स्वागत करना चाहती और वो स्वागत सम्मान बुरी तरीके से पिटा। इस दौरान एक और उनकी जान को बवाल हो गया। किसी व्यक्ति ने उनकी गाड़ी के आगे हनुमान जी का प्रारूप बनाकर एक व्यक्ति को डांस करवा दिया, जिसका तीखा विरोध हुआ। विश्व हिंदू परिषद ने भी सवाल खड़े कर दिए और चंडीगढ़ में एक अधिवक्ता ने एफआईआर भी दर्ज करवा दी। इधर चंदा चोरी का मुद्दा दिनों दिन उत्तर प्रदेश में सुर्ख हुआ जा रहा है। आज प्रधानमंत्री का दौरा है और कल अखिलेश यादव और शंकराचार्य ने आगरा का दौरा कर लिया। उसी आगरा में प्रधानमंत्री को आना, तो जो वहां शंकराचार्य ने कहा कि मुख्यमंत्री बदला जाएगा तो जांच होगी, उधर अखिलेश यादव ने कहा कि दम है तो सीडीआर हमारी निकालो, टिन्नू यादव की निकालो, चंपत राय की निकालो, गोपाल राव की निकालो और अनिल मिश्रा की निकालो। तब से भाजपा में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि ये दौरा रद्द करने की घोषणा 8 तारीख को हो गई थी। अब ये खबर दैनिक जागरण की है, पीएम मोदी का कानपुर दौरा टला। अब 10 जुलाई को नहीं होगा आगरा मेट्रो के अंडरग्राउंड स्टेशनों का शुभारंभ। इस पूरी खबर से भाजपा में कोहराम मचा हुआ है कि मंदिर मुद्दे पर आएंगे तो लोग पूछेंगे, भीड़ नारे लगा सकती है, भीड़ काले झंडे दिखा सकती है, भीड़ कुछ भी कर सकती है और मंदिर का मुद्दा पूरे प्रदेश का अब मुख्य मुद्दा बन चुका है। आलोक सर, क्या है पूरी खबर, क्यों दौरा रद्द हुआ और इस दौरा रद्द करने के क्या कारण मुख्यतः आपको नजर आ रही है? देखिए, कई चीजें होने वाली। ताजुब की बात थी क्योंकि देखिए 2-3 नए प्रोजेक्ट का उद्घाटन होना है। एक तो कानपुर मेट्रो के एक्सटेंडेड रूट का उद्घाटन होना था, आगरा में भी मेट्रो के अंडरग्राउंड सेक्शन का उद्घाटन होना था और ये दौरा रद्द कर दिया गया। अब इसके पीछे आप अगर व्यवहार, वैसे तो बताया गया कि कुछ काम जो सरकारी पक्ष आएगा, जो अखबार में छाप दिया, वो कहानी अलग है। लेकिन इसके पीछे हकीकत ये समझ में आती है कि जब नितिन नवीन यहाँ आए थे और नितिन नवीन के स्वागत में जो रोड शो हुआ, उस रोड शो में जब पब्लिक नहीं आई तो उससे कहीं ना कहीं कान खड़े हो गए। और जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर का मामला उलझता चला जा रहा है, चढ़ावा चोरी का, चंदा चोरी का, उसमें रोज रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। और ट्रस्ट की जो बैठक हुई उसके बाद भी वो थमा नहीं। वैसे तो कमाल है ये देश, कमाल है इस देश की मीडिया और कमाल है सनातनी विचारधारा का दावा करने वाले लोग। हम लोग बचपन से सुनते हैं, गाते हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जो प्रभु श्री हनुमान जी को याद करता है उसका सब संकट मिट जाता है। और यहाँ योगी की मीडिया टीम ने चैनलों पे चलवाया था, चंपत हटे मिटे सब पीरा। चंपत हट गए, अब पीरा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। चंपत को हटे 2 या 3 दिन हो गए हैं, फिर भी राम जन्म मंदिर का मुद्दा उलझता ही जा रहा है। चंदे वाला, चंदे और चढ़ावे की चोरी। पहले तो चढ़ावे की चोरी का मामला था, फिर पता चला कि इन लोगों ने चंदे की फर्जी रसीद हूबहू छपवा रखी थी और बाकी रही से परेशानी भाजपा के कुछ बड़बोले सांसदों प्रवक्ताओं ने बढ़ा दी। उन्होंने आरोप लगा दिया कि टिन्नू यादव जो है अखिलेश यादव से दिन में मतलब 900-1000 बार बात कर चुके थे। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर सीडीआर सामने आएगी तो भाजपा ही बेनकाब हो जाएगी,
क्योंकि जो अभी उधर है वो इधर आना चाहते हैं। आज तो उन्होंने चैलेंज कर दिया कि अगर सीडीआर सामने आ गई तो भाजपा के बहुत से भी नेता बेनकाब हो जाएंगे जो उधर से इधर आना चाहते हैं। समझ रहे हैं ना सुकुमार कुमार जी? बिल्कुल। कौन लोग अखिलेश यादव को फोन कर रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा ट्रस्ट के सारे लोगों का फोन का ट्रैक जो है सीडीआर सामने कर दिया जाए। अब कोई किसी को बोली नहीं निकल रही है। अब देखिए, प्रधानमंत्री के संसदीय देखिए विकास की गति का आलम यह है कि मेट्रो का प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ कानपुर में, आगरा वाली प्रॉब्लम, प्लस नितिन नवीन के स्वागत में रोड शो में भीड़ नहीं इकट्ठी हुई, और दूसरी तरफ वाराणसी में रोपवे बन रहा है पिछले 3-4 सालों से, वो 3.5 किलोमीटर का रोपवे नहीं बन पाया अभी तक। और लखनऊ से कानपुर एक हाईवे बन रहा है 60-62 किलोमीटर का, उसका उद्घाटन भी सुन रहे हैं अब रक्षा मंत्री करेंगे। और उसके अलावा सरकार कई मोर्चों पे फंस गई है। एक तो इथेनॉल वाला मामला भी सरकार के गले की हड्डी बन गया है। अब उसमें रोज नए नए बयान आ रहे हैं कि इथेनॉल की वजह से माइलेज 5 से 7% कम होता है। कोई पेट्रोल, कोई गैसकेट कोई होती है पहले जो है वो 30-40 हजार किलोमीटर बदलनी पड़ती थी, अब उसको और कम किलोमीटर बदलना पड़ेगा। तो इथेनॉल के मामले में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने पोल खोलना शुरू किया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि बिना जनता को बताए 20% इथेनॉल मिला के बेचा जा रहा है। और अब कच्चे तेल की कीमत गिर गई है। युद्ध में जो पीक पे $140 था उससे काफी कम हो गई, आधे से कम। उसके बाद भी पेट्रोल का दाम नहीं घटाया जा रहा है। जानकार बता रहे हैं कि इस वक्त पेट्रोल कंपनियों को 1-1 लीटर पे 11 से 12 रुपए या 15 रुपए प्रति लीटर का फायदा हो रहा है। तो सरकार के लिए सबसे बुरा दौर चल रहा है। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी के 20 सांसद तोड़ लिए, शिवसेना के 6 सांसद टूट गए, सब अलग अलग दलों में शामिल होके एनडीए का उन्होंने समर्थन कर दिया। तो एनडीए का कुनबा तो बढ़ गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जहां चुनाव होने वाले हैं वहां भाजपा बुरी तरह से फंस गई है और इनके समझ में नहीं आ रहा है। आप सोचिए कि 6 महीने बाद चुनाव है और 10 जुलाई का प्रोग्राम प्रधानमंत्री का कैंसिल होता है, तो इसकी सूचना 8 या 9 तारीख को क्यों आती है? प्रधानमंत्री ने ये कार्यालय बहुत पहले ही कैंसिल कर दिया था। समझिए, कल तो वो ऑस्ट्रेलिया गए हैं, पिछले 3 दिन तो इंडोनेशिया रहे, इंडोनेशिया से कल वो गए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से लौटेंगे कल। ये बता रहा है कि दिल्ली यूपी में सब कुछ ठीक नहीं है। खासकर नितिन नवीन के रोड शो के बारे में जो खबरें आई हैं उससे दिल्ली का केंद्रीय नेतृत्व बहुत ज्यादा चिंतित है, बहुत ज्यादा चिंतित है। और नितिन नवीन ने क्या क्या बयान दिए हैं, अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को, पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को कह रहे हैं कि आप लोग अपनी सरकार की आलोचना न करें, मंत्री विधायक गुटबाजी बंद कर दें। चुनाव 6 महीने बाद होना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मान रहा है कि गुटबाजी है यहां पे, विधायक और सांसद एक दूसरे को सहयोग नहीं कर रहे हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठक की थी उन्होंने ताज होटल में, लेकिन एक पूर्व अध्यक्ष विनय कटियार, उनको नहीं बुलाया गया। और सबसे बड़ी बात कि राम जन्मभूमि में एसआईटी किसने बनाई? योगी आदित्यनाथ दावा कर रहे हैं कि ट्रस्ट ने उनसे अनुरोध किया, उनके अनुरोध पर योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी बनाई। दूसरी तरफ अयोध्या के पूर्व सांसद
बजरंग दल के पूर्व अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष विनय कटियार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने, मोदी ने उनसे बात करने के बाद एसआईटी बनाई। तो दरअसल एसआईटी बनाई किसने? और एसआईटी के जो अध्यक्ष हैं उनके ऊपर अब पता चल रहा है कि उनके ऊपर 420 का मुकदमा दर्ज है। उस मुकदमे में एक से एक खुलासे हुए हैं। विजय विश्वास पंत जो इस वक्त फिलहाल लखनऊ के कमिश्नर हैं, एसआईटी के अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर 2022-23 से मुकदमा दर्ज है, जब पश्चिमांचल विद्युत निगम के वो एमडी हुआ करते थे। एक शिव कुमार नामक एक बिजली विभाग के ठेकेदार ने मुकदमा दर्ज कराया था, उसमें 14वें नंबर पर उनका नाम था। उसमें एफआईआर दर्ज कब हुई? जब वो विद्युत विभाग का कॉन्ट्रैक्टर हाई कोर्ट गया, तब उसकी एफआईआर दर्ज करने का आदेश हुआ। और हाई कोर्ट के बाद एफआईआर दर्ज होती है तो 2 बार पुलिस ने एफआईआर लगा के सीजीएम के यहाँ रिपोर्ट भेजी। उन दोनों रिपोर्ट को सीजीएम ने रिजेक्ट कर दिया। कहा जिस मामले में आरोपी कमिश्नर लेवल का अधिकारी है, उसकी जांच मेरठ के पुलिस कप्तान, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी से करा रहे हैं। और उन्होंने 2023 में आदेश दिया मेरठ के एसपी को कि इस मामले में जांच जो है किसी सीनियर अधिकारी से करवाई जाए। और चौंकाने वाला तथ्य है कि ये सीईओ को, मेरठ के सीईओ को जांच सौंपी गई और 2023 से लेकर 2026 तक उस मुकदमे में सीईओ साहब को समय नहीं मिला पाया कि जांच करके रिपोर्ट सबमिट कर पाए। और आज अखिलेश यादव ने इसको मुद्दा बना दिया कि किसको इन लोगों ने एसआईटी का अध्यक्ष बनाया है। जो एसआईटी का अध्यक्ष है उसके खिलाफ खुद 420 का मुकदमा दर्ज है। आज जो भी अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है वो सीधे उन्होंने पूरे दुनिया के सनातनियों से और सच्चे ईमानदार मीडिया कर्मियों के नाम एक संदेश दिया है, सीधा संवाद किया है। अखिलेश यादव ने तो यह भी कहा कि अयोध्या में जो घोटाले के आरोपी हैं उन पर नजर रखी जाए, उनके आवागमन पर नजर रखी जाए और ये इंश्योर किया जाए कहीं वो विदेश में भाग जाए। उन्होंने ये भी कहा कि आरोपियों के लिए पुलिस दरवाजा खोल रही है। और जो मैं भाषा आपको पढ़ के सुना रहा हूं जी, ये बहुत बड़े बड़े सवाल उठाए आज अखिलेश यादव ने। विश्व भर के आहत हुए सनातनियों एवं सच्चे मीडिया के ध्यानार्थ ये कैसी पाबंदी है कि आरोपियों का स्वागत पुलिस दरवाजा खोल के कर रही है। ड्राइवर फंसता तो मालिक भी फंसता। ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं अखिलेश यादव? कौन ड्राइवर अयोध्या मामले में, कौन मालिक है? जिसका नाम अंतरिम रिपोर्ट में नहीं उसका अंतिम में केस कैसे होगा? जिसके ऊपर फोड़ा ठीक रहा वो तो रिपोर्ट के हिसाब से काफी ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने कहा, अगर सीडीआर निकाली जाए तो पता चलेगा सबसे ज्यादा फोन भाजपा के लोगों के ही आए हैं जो भाजपा छोड़ के इधर आना चाहते हैं। समझ रहे हैं शिव कुमार जी? बिल्कुल। ये जो निशिकांत दुबे ने आफत मोल ली है, अजय आलोक जी ने जो आफत मोल ली है कि कॉल डिटेल आएगी, टिन्नू यादव 900 बार अखिलेश यादव से बात करता था। अब अखिलेश ने तो चैलेंज कर दिया कि अगर सीडीआर निकाली जाए तो पता चलेगा सबसे ज्यादा फोन भाजपा के लोगों के ही आए हैं जो भाजपा छोड़ के इधर आना चाहते हैं। कहीं इसमें तो होश उड़ गए होंगे कि अखिलेश यादव हमें भी फंसा देंगे। अरे भाई, तो अगर आप मुझे फोन करते हैं, आप फोन करते हैं तो लोग जानते हैं भाई दोनों लोग चैनल पे काम करते हैं। लेकिन अपोजिशन चैनल वाला आपको फोन करेगा तो क्या लगेगा कि क्या खिचड़ी पक रही है?
सर एक और बड़ी भाजपा बात आपको बता दें कि जो चुनाव नवंबर में होने वाले थे, चंदा चोरी ने वो चुनाव अब फिर मार्च को धकेल दिए हैं। वो तो अखिलेश यादव ने 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था। अभी इतने डरे हुए हैं कि चुनाव अभी नहीं करा पाएंगे, अब इतने डरे हुए हैं। वो सब और जो गुणागणित जो जनगणना में कर्मचारी फंस जाएंगे, वो सब सब धरा और का धरा रह सुनिए, गया। और उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात कही है, अब आप समझ सकते हैं, दर्शक भी समझ सकते हैं। उन्होंने कहा जो लोग दूर से बैठकर आरोप लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा राशि कुमार जी, जो लोग दूर से बैठकर आरोप लगा रहे हैं, लगता उनकी भी इस महाकांड में हिस्सेदारी है, लगता है उनकी भी इसी महाकांड में हिस्सेदारी है। उनकी आमदनी की नहर बंद हो गई है, चढ़ावा चोरी रुक गया है अब, है उनकी आमदनी की नहर बंद हो गई, इसलिए छटपटा रहे हैं। अब आप समझ ही रहे हो किसके ऊपर इशारा कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ खांचा नहीं, पूरा ढांचा बदलना चाहिए, पूरा ट्रस्ट भंग होना चाहिए। सजा सिर्फ घोड़े या लगाम को नहीं, बल्कि कोचवान को भी मिलनी चाहिए। जिम्मेदारी सिर्फ उनकी नहीं जिसको दी गई, बल्कि जिसने जिम्मेदारी दी उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। और एक बात और बोली अखिलेश यादव ने कि केवल इस्तीफे की लीपापोती से काम नहीं चलेगा, जो लोग हटे हैं उनके हस्ताक्षर से हुए सभी भूसोधों और अन्य कार्यों के लिए न्यायिक जांच बैठाई जाए। इस्तीफा बच निकलने का रास्ता नहीं बनना चाहिए। दोषियों की भविष्य की गतिविधियों और आवागमन पर निगाह रखी जाए, इनके विदेश गमन पर पाबंदी लगाई जाए। समझ रहे हैं श्री कुमार जी? जैसे विजय माल्या भाग लिए, मेहुल चोस्की भाग लिए, नीरव मोदी भाग लिए, और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मीडिया सलाहकार के मित्र राशिद नसीम भाग गए, साइंस सिटी वाले। जी। और बड़ा कटाच की आपस में निष्कलंक होने की क्लीन चिट देने का खेल बंद हो, आपस में निष्कलंक होने की क्लीन चिट देने का खेल बंद हो। भ्रष्ट लोगों का काला सच सामने आ चुका है, भाजपा में भगदड़ मच गई है। अब उन्होंने बताया, रामद्रोही बता रहे थे ना मोदी जी, और माफ कीजिएगा योगी जी, तो उन्होंने नया शब्द दिया है, जो भाजपा का साथी है वो रामघाती है। और साथ में एक लाइन और लिख दी है, शेष अगले अंक में, शेष अगले अंक में। वो गांव में और एक लो कहावत भैया, है सर, गांव में एक हाँ, कहावत है कि चोर किसी के खेत में गेहूं काटने जाता है, हम्म, तो गेहूं काट ले जाए तो उसे कोई दिक्कत, या कोई भी फसल काटने जाता है तो उसे हम्म, दिक्कत नहीं है। लेकिन हम्म, दिक्कत उसे तब हो रही है जब वो एक जून और डाल गया, जून कहते हैं जिसमें बांधा जाता है, हम्म, तो वो एक और बिछा दिया है। अब इन्होंने एक जून और डाल दिया है। अब हम्म। आदम पे हड़कंप मचे होंगे कि कल लिखेंगे क्या, वो रात भर नहीं हाँ, सोएंगे। कोई नींद की गोली खा के सोएगा, कोई कुछ खा के सोएगा अच्छा, कि सुबह कल पता भी, नहीं है क्या लिखेंगे। अच्छा, कल उन्होंने इसका एक सिग्नल दे दिया था, अभी तो शुरुआत है, क्यों कांपने लगी आवाज है, कल ही उन्होंने कहा था, अभी तो शुरुआत है, कल कांपने लगी आवाज है। तो ये स्थिति है, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन सर अब और इस दौरे से अब क्या, भाजपा में जो कोहराम मचा हुआ है इस राम मंदिर मुद्दे के बाद, पूरी बीजेपी परेशान है, आरएसएस परेशान है। वो समझ रहे थे कि जल्दी निपट जाएगा, ये मामला फंस गया है। ये जो देखिए वो दैनिक डर गए, जागरण ने वो ब्रेकिंग डर की, वो दिल्ली डर लखनऊ गए की हैं। लड़ाई को धार देने की, वो धार अब खुद के लिए हथियार बन गई है सर। यानी भाई नितिन नवीन के रोड शो में जिस तरह से कोई अइबे नहीं, बहुत मतलब लोग बता रहे हैं कि उसमें 10,000 लोग भी नहीं थे। और वो जो उत्तर प्रदेश में बैनर लगे थे कि चढ़ावा चोरों का हमारे मोहल्ले में एंट्री बैन है, तो ये आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमीरपुर में शायद उस तरह के बैनर लगाए थे, तो पुलिस ने तुरंत बैनर लगाने को बुलवा लिया था। अब इस तरह की कार्रवाई अगर सरकार करेगी तो इसका बड़ा निगेटिव असर पड़ेगा, बड़ा निगेटिव असर पड़ेगा। और योगी जी समाजवादी पार्टी को बोल रहे हैं कि वो मंदिरों की विरोधी है।
तो आप अगर देखिए इस मामले में अब राम जन्मभूमि चंदा चोरी में सुनने में आ रहा कि 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, तो आज तो 10 तारीख हो ही गई, अब 3 दिन का मामला, इंतजार कर लेते हैं क्या होता है। चलिए सर, देखते हैं 3 दिन में क्या होगा। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।